अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्त अहबाब और वाजिबुल एहतराम टीम मेंबर, कैसे हैं आप सब दोस्तों की बार बार इसरार पे बहुत सारे मैसेज के बाद हमने वॉल्यूम की एक सीरीज़ शुरू की है। और इस सीरीज़ का मकसद आप लोगों की ट्रेडिंग स्किल्स में मज़ीद इजाफा करना है। अब तक जितने भी पार्ट्स दिए आप सबकी अंडरस्टैंडिंग को बनाने के लिए बहुत ज़बरदस्त साबित हो रहे हैं। बहुत सारे दोस्तों के कॉल मैसेज मुझे रिसीव होते रहते हैं। इंशाल्लाह हम इस काम को आगे जारी रखेंगे। हम वॉल्यूम में कमाल दर्जे की महारत के लिए आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। कुछ दिनों तक आप लोगों की ये जो जितनी भी हमने सीरीज़ दी, इससे पहले भी वीडियोस हैं, कुछ ओल्ड वीडियोस हैं जो दोस्तों के साथ सेशंस थे, उन पर वो सारी हमने अपलोड की हैं। जैसे जैसे हमारे स्टूडेंट्स हमारे सेशन दे रहे हैं, हम उन्हें अपलोड कर रहे हैं। कुछ सेशन ऐसे हैं जो आप जैसे दोस्तों के साथ, जैसे अभी लाइव सेशन हो रहा है, इस तरह के सेशंस थे। हमने उन्हें लॉजिक मार्केट के बारे में बताया और समझाने की कोशिश की। आज इसी तरह के एक और सेशन के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इस सेशन में थोड़ा सा एडवांस रहेंगे हम। अब तक जो वाइकफ की थ्योरी, वाइकफ की लॉजिक के ऊपर हम बात कर रहे थे, उसे हम थोड़ा सा अब आगे ले जाना चाह रहे हैं, जिन साइनों की वजह से आप ट्रेड करेंगे। अब तक हमने ये पढ़ा सीखा कि मार्केट में चार्ट के ऊपर जो कुछ होता है हमने उसको किस तरह समझना है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले जो चीज़ सीखी वो था वॉल्यूम का आना, रेंज का बनना। रेंज बनने की रीज़न क्या थी? वॉल्यूम का आना। वॉल्यूम आने पर रेंज बनेगी। अब कुछ जगहों पे वॉल्यूम आएगा तो ट्रेंड कंटिन्यूशन रहेगी, कुछ जगहों पे वॉल्यूम आएगा तो वो रेंज बनेगी। फॉर एग्जांपल, यहाँ वॉल्यूम आया, ट्रेंड कंटिन्यूशन है, यहाँ वॉल्यूम आया, ट्रेंड कंटिन्यूशन है, यहाँ वॉल्यूम आया, नई ट्रेड के लिए एक और हमें स्विंग लो मिला, उसके बाद मार्केट अप 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 साइड पे। लेकिन यहाँ वॉल्यूम आया तो उसके बाद मार्केट के आगे अप मूव नहीं हुई, बल्कि एक रेंज शुरू हो गई। तो उस रेंज में मार्केट रही और फिर डायरेक्शन चेंज हुई। जब डायरेक्शन चेंज हुई तो उस डायरेक्शन के साथ हम भी अपनी सोच को बदल लेंगे और मार्केट के अगले ट्रेंड में शामिल रहेंगे। इसी तरीके से सेम अगर हम दूसरी तरफ से देखें तो वॉल्यूम आ रहा था, मूव आ रही थी, वॉल्यूम आ रहा था, मूव आ रही थी, वॉल्यूम आ रहा था, नया बिजनेस आ रहा था, नया बिजनेस आ रहा था, मार्केट आगे मूव कर रही थी। फिर क्या हुआ? एक बड़ा वॉल्यूम आया जिसे हम अल्ट्रा हाई, वेरी हाई वॉल्यूम कहते हैं, जिसकी वजह से मार्केट मज़ीद आगे जाने से रुक गई। उसके बाद क्या हुआ? मार्केट वापस चली गई, फिर आई, फिर वापस चली गई, फिर आई, फिर वापस चली गई। यानी यहाँ पर वॉल्यूम आया और उसके बाद मार्केट की पूरी सिचुएशन चेंज हो गई, मार्केट रेंज में चली गई। अब इस रेंज को हम रीड कर रहे हैं, जो मैंने शुरू की वीडियोस में आपको बताया कि हमने चार्ट पर रेंज को तलाश करना है। अगर रेंज तलाश कर ली, फिर हम रेंज की बनने की रीजंस को तलाश करेंगे। वो रीजंस क्या है? अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी है। उस एक्टिविटी के बाद मार्केट एक साइडवेज है, और फिर उस साइडवेज के बाद फिर अगला जो सेंटीमेंट है, अगली जो मूव बन रही है, हमने उसको समझना है। तो अब तक हम रेंज को ही रीड कर रहे हैं, रेंज को ही डिस्कस कर रहे हैं। यानी चार्ट पे सबसे अहम चीज़ जिसे हमने तलाश करना है वो रेंज है, और रेंज की फिर रीजंस को तलाश करना है। अब हम रीजंस को तलाश करते हो, हमने BCSC पढ़ा, टॉप रिवर्सल ए, और उसके बारे में कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं। हम आज उन चीज़ों को और ज़्यादा आगे देखेंगे ताकि हमें पता चले कि ये सीन किस तरह से हुआ, उस कैंडल की साख्त क्या थी, उस पर वॉल्यूम क्या था, उसके बाद कंडीशंस क्या थी। तो ये इंशाल्लाह पिक्टोरियल व्यू में मैं आपको चीज़ें सिखाऊंगा। आपने उन चीज़ों की अपने नोटबुक पे ड्राइंग करनी है। पहले मैं आपको सिखाऊंगा, फिर आपने अपने आप को सिखाना है ड्राइंग करके, उन चीज़ों को समझना है, और उसके बाद फिर आपने लाइव मार्केट में आना है और उन चीज़ों को तलाश करके मैच करना है, टैली करना है। मैचिंग के बाद फिर जो आपकी अंडरस्टैंडिंग अब तक बन चुकी है उसको अप्लाई करके मार्केट के साथ रहना। तो बहुत हद तक, बहुत आगे तक आप मार्केट के साथ साथ रहेंगे। मार्केट की जो पल पल बदलती सूरत हाल होगी उसको रीड करने में आपको नुमाया हेल्प रहेगी। तो ये पहले जो सीन है, इसमें एडवांस चीज़ें आएंगी। वॉल्यूम के बेसिक को आप सीखना शुरू कर देंगे तो एडवांस वॉल्यूम में ऑटोमेटिक आपको समझ आएगी कि जैसे जैसे हम वॉल्यूम को समझ रहे हैं, हम बेहतरी की जानब जा रहे हैं। पहले 5% थी, फिर 10 होगी, फिर 15 होगी, फिर 25 होगी, फिर 50, फिर 60, फिर 100% तक आप आहिस्ता आहिस्ता जितनी जितनी मेहनत करते जाएंगे, जितनी जितनी अंडरस्टैंडिंग बनाते जाएंगे, वैसे वैसे आप सक्सेस और कामयाबी की तरफ चलते जाएंगे। तो ये एक सीरीज़ है, आराम आराम से हम आगे जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम इन वीडियोस की मदद से हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करें,
हम अपने चार्ट की लॉजिक को समझने की कोशिश करें, जिसकी मदद से हम बेहतर ट्रेड कर सकते हैं। तो हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करना है, ना कि ऐसे ही जैसे आम ट्रेडर्स या यूट्यूबर बता देते हैं कि जी पिन बार बना है, ट्रेड कर दो, वो पिन बार वैलिड है या नहीं है उसका नहीं बताते। वो पिन बार आपको प्रॉफिट दे सकता है या नहीं दे सकता, इसके बारे में नहीं बताते। वो साइन ऑफ वीकनेस है या साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, ये पास है या फेल है, ये नहीं बताएंगे। तो आपने खुद से ये चीज़ें, अगर आपको वॉल्यूम की समझ है, आपको लोकेशन और रेंज की समझ है, तो खुद से ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। आपको किसी से पूछने की कतई ज़रूरत नहीं है, आप खुद इस काबिल हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इंशाल्लाह हम इस चीज़ में बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, इन चीज़ों को रीड कर रहे हैं। तो अभी हमारा जो पहला सीन था कि हमने एससी और बीसी के बारे में पढ़ा था, वो कैसे होगा उसके ऊपर हम थोड़ा सा यहाँ एक पिक्टोरियल व्यू में जानने की कोशिश करेंगे। हमारी रेंज शुरू होती है यहाँ से, ये हमारी एक रेंज है। थोड़ा सा बड़ा मैंने इसके ऊपर टिक कर दिया। ये हमारी एक रेंज है। अब हमने सबसे पहले तलाश कर लिया हमारे पास एक रेंज है, फिर हमने तलाश करना है रेंज की रीजंस और बाकी इसबाब। तो हम जैसे कहते हैं कि पीछे से बैकग्राउंड में एक 10 से 12 कैंडल्स थी, वो किसी भी टाइम फ्रेम की हों, आपको रेंज मिल गई। जितना ये बैकग्राउंड का ट्रेंड मिला है आपको, इतना ही ट्रेंड आपको आगे मिलेगा। अब वो ट्रेंड डाउन ब्रेक कर रहा है तो हम डाउन में आएंगे, वो ट्रेंड अप ब्रेक कर रहा है तो हम अप में जाएंगे। वजह हमें ये सारी चीज़ें कौन बताएगा? वॉल्यूम बताएगा कि ये डाउन ब्रेक हो रहा है या अप साइड पे ब्रेक हो रहा है। तो सबसे पहले हमें एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी मिली आपको आपके सामने, और उसके बाद एक साइन बना। तो वो जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी है, यहाँ पर एक बड़ा वॉल्यूम आया और ऊपर एक साइन बना। ये साइन हमने बीसी और एससी को पढ़ा था, सेम इसी को उल्ट कर देंगे, ये आपका एससी बन जाएगा। अभी ये बीसी बन रहा है, बाइंग क्लाइमैक्स। तो अल्ट्रा वॉल्यूम साइन आया, अगली कैंडल पे वॉल्यूम लो देन प्रीवियस 2 है, तो ये इससे भी कम है, इससे भी कम है, और ये पिंक कलर में। हम इस पर ऑलरेडी एक सेशन दे चुके हैं वॉल्यूम पे, और मज़ीद भी आने वाले दिनों में हम आपको वॉल्यूम रीड करने के लिए जो वॉल्यूम बैंड है इसके बारे में बताएंगे। वैसे अभी मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। ये जो पिंक वाला बैंड है जिस पे अभी एरो आपको लगा हुआ नज़र आ रहा है, ये इसमें जो भी कैंडल आके क्लोज होगी वो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम को शो करेगी। जहाँ कहीं इस वॉल्यूम में आके मार्क, इस जो आपको क्लाउड नज़र आ रहा है इसमें आके क्लोज होगी, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होगा। इसके बाद ये हल्का सा लाइट पिंक है, इसमें अगर आके कोई कैंडल क्लोज होगी तो वेरी हाई का ये बैंड होगा, इसमें जो भी क्लोज होगी वो वेरी हाई है। नीचे जो ब्लू कलर है ये आपका हाई वॉल्यूम को जाहिर करता है, इसके नीचे एवरेज लाइन है, और एवरेज के बाद फिर बिलो एवरेज यानी बहुत ही कम वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम आएगा, ये एवरेज लाइन में कहलाएगा। और एवरेज लाइन से ऊपर है तो हाई, उससे ऊपर है तो वेरी हाई, और उससे ऊपर है तो अल्ट्रा हाई। तो ये आपको वॉल्यूम बैंड जो है रीड करना आपको समझ आ गया। तो वॉल्यूम बैंड इतना मुश्किल नहीं है, इसके ऊपर हमारा एक सेशन पड़ा है, सर्च कीजिएगा प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, तो जिससे आपकी रीडिंग ज़रा और बेहतर हो जाएगी। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था बाइंग क्लाइमैक्स। तो बाइंग क्लाइमैक्स बना, हमने बाइंग क्लाइमैक्स की हाई और लो को मार्क कर दिया, और उस बाइंग क्लाइमैक्स को हमने वेरीफाई किया कि वॉल्यूम जो है हमारा वॉल्यूम पूरा है, बैकग्राउंड पूरा है, एक वाइड स्प्रेड है, अगली बार डाउन है, तो हमारा बाइंग क्लाइमैक्स बन गया। अब बाइंग क्लाइमैक्स का हमने हाई भी मार्क कर, अच्छा ज़रूरी नहीं है, इसमें एक चीज़ बताता चलूँ कि आप ये वाला हाई मार्क करो, आप इसकी बॉडी भी मार्क कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप इसका लो मार्क कर दिया, आपने इसकी टेल को भी मार्क कर दिया। ये जब 4 लाइनें मार्क करोगे तो स्कीमेटिक्स हो जाएगा। इसमें क्या हुआ, मार्केट ने बाइंग क्लाइमैक्स के बाद साइडवेज हो गई, यहाँ टेस्ट लिया, यहाँ हंटिंग की, यहाँ हंटिंग की, और उसके बाद मार्केट ने डायरेक्शन चेंज कर दी। हम इस स्विंग हाई से, इस स्विंग हाई से, इस स्विंग हाई से, इस स्विंग, किसी भी स्विंग हाई पे हमारा जो साइन है वो आए, पिन बार आ जाए, एंगल फिन आ जाए, इनसाइड बार आ जाए, लो वॉल्यूम पिन बार आए, हाई वॉल्यूम पिन बार आए, तो हम उसको ट्रेड करेंगे। वो जो आगे मैं आपके साइन आपको बता रहा हूँ,
इसके बाद जो दूसरे और तीसरे स्टेप में आएंगे, वो साइन कोई भी हमारा आएगा, किसी भी स्विंग लो पे अगर हमारा कोई साइन आता है, हम उसे ट्रेड करेंगे। कोई भी साइन आता है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, साइन ऑफ वीकनेस है, तो हम उसे ट्रेड करेंगे। ठीक है, और ये आज हमें पता चल गया कि बाइंग क्लाइमैक्स बनेगा, उसके बाद मार्केट रेंज करेगी, उस रेंज में मुख्तलिफ जगह पे टेस्ट होंगे, हंटिंग होगी, यहाँ हो जाए या यहाँ हो जाए। हंटिंग के बाद हमने अपना टारगेट किसी स्विंग हाई पे कोई भी पिन बार, इनसाइड बार, इंगल्फिन, कोई भी साइन मिले लो वॉल्यूम या हाई वॉल्यूम, हम उसे ट्रेड करेंगे। लेकिन कुछ जगहों पे, ये जो चीज़ मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था वो डिस्कस करने लगा हूँ कि कुछ जगहों पर अगर फॉर एग्जांपल हमारी ये रेंज थी, तो ये एक ब्रेक हुई इस तरीके से, मैं इसको थोड़ा सा ना बड़ा कर दूँ, इस तरीके से ब्रेक हुई, एक कैंडल ऐसे बहुत नीचे तक आई। ठीक है, नीचे तक आने के बाद वो जाके कुछ इस तरह से क्लोज हो गई है, और उसमें हुआ क्या है कि उसने एक इधर इस तरह के शेडो बना दिया। उसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे, सेल में, उसमें हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि अगली कैंडल नीचे नहीं आनी, अगली कैंडल बहुत नीचे आई तो यहाँ तक आएगी और उसके बाद वो अप साइड पे जाना शुरू कर देगी। ये चीज़ हमने नोट करनी है। यही एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से हमारे ट्रेडर्स जो है वो गलती करते हैं कि जब मार्केट ब्रेक करती है, कहते हैं जी वाइड स्प्रेड डाउन बार लग गई है, थ्रू द प्रीवियस सपोर्ट है, लगती है वो यहाँ तक आएगी, यहाँ पर लो बनाने के बाद वापस चली जाएगी। ठीक है, लोग कहते हैं कि जनाब जो है ब्रेकआउट हो गया है, इस तरह का पिन बार, तो ज़ाहिर सी बात है उसका जो लो बना है वो यहाँ बना है, लेकिन क्लोजिंग उसकी ऊपर हुई है और नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ से निकलना है, इसके मिड को टेस्ट करके ऊपर चले जाना है, तो वो फिर आपका सीन गलत होगा। ये एक गलती अगर आप नोट कर लें तो कभी आप अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड नहीं करें, क्योंकि यहाँ जो रेंज बनी थी और ये जो सीन हुआ है, ये किसी टॉप पर भी अगर ऐसा हुआ है तो ये जो सीन हुआ है ये हंटिंग के लिए हुआ है, ये स्प्रिंग बना है। ठीक है ना, ये फिर उल्टा इन्वर्स बैलेंस हो गया है। इस चीज़ से अगर आप बच गए तो कभी भी आप गलत नहीं आ सकते। सेम यही लॉजिक अगर हमारी किसी एरिए में हम कहते हैं कि मार्केट अब जो है अपसाइड ब्रेक करेगी, और अपसाइड ब्रेक करती है इतनी बड़ी कैंडल के साथ, और उसके बाद क्या होता है कि उसके ऊपर एक वो बना देती है, और इस कैंडल ने अपनी क्लोजिंग जो है वो दोबारा ये कह लो कि उसने दोबारा रेंज में आ गई है, तो अगली कैंडल नीचे जाएगी, इसके मिड तक जाने के बाद वो भी वापस आ जाएगी। मार्केट ने अब डायरेक्शन जो है वो उल्ट साइड पे ले जानी है। तो ये जो होगा सीन, इसको आपने रीड करना है, समझना है ये क्यों होता है। ये जब आप आगे आएंगे हम वहाँ आपको बताएंगे कि ऐसा सीन क्यों होता है, ये अगेंस्ट द ट्रेंड क्यों जाती है मार्केट। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक टर्म यूज़ होती है अपना फंडामेंटल के ट्रेडर्स यूज़ करते हैं कि बाय द रूमर सेल द इफेक्ट। ठीक है ना, तो वो जो मार्केट जो थी एक रूमर में गई है और उसका जो इफ़ेक्ट आया है उसके बाद फिर मार्केट ने उल्ट साइड पे मूव कर ली है। तो ये जो रीजंस होगी उसमें आपने अपने आप को बचाना है। ये दोनों सूरतों में होती है, इस तरह की बड़ी बार बनती है, आएगी लो बनाएगी और फिर आप लोग देखते ही रहोगे। उसने यहाँ पर सिर्फ एक क्या कहते हैं, एक छोटा सा शेडो छोड़ा होगा, और उस शेडो की वजह से वॉल्यूम ट्रेडर जो है मार खा जाते हैं। वो कहते हैं कि जनाब वाइड स्प्रेड लगी है, वो वाइड स्प्रेड नहीं होती, वो एक ट्रैप मूव होती है, और उस ट्रैप में उन्होंने आपको ट्रैप कर लेना होता है और उसके बाद मार्केट को उल्टी साइड पे ले जाते हैं। ये अकोमिलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन के फेल होने की सबसे बड़ी रीज़न ये एक कैंडल होती है जिसकी वजह से ये फेल होती है, अदरवाइज ये फेल नहीं होती वॉल्यूम में। तो ये जो चीज़ें आपको पता कैसे चलेंगी, वॉल्यूम की वजह से। तो आज इसमें हमें सबसे पहले जो चीज़ रीड करनी है कि वो ये है कि हमें एक रेंज मिल गई। रेंज बनने की रीज़न एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी, ठीक है, बाइंग क्लाइमैक्स बना, अगली कैंडल डाउन है, उसका वॉल्यूम लो है, ठीक है, और उसके बाद फिर क्या हुआ, मार्केट ने इसका हाई ब्रेक नहीं किया,
लो ब्रेक नहीं किया और इसके दरमियान अगर मूव कर रही है, और कोई बात नहीं अगर हाई ब्रेक करती भी है तो हम एक एरिया मार्क करेंगे। अगर हाई ब्रेक किया फॉर एग्जांपल ये है तो हमने एक लाइन आगे लगा देनी है, लो ब्रेक किया तो हमने एक लाइन आगे लगा देनी है। तो ये हमारा स्कीमेटिक्स हो गया है। अब मार्केट अगर ज़्यादा ऊपर जाती है इससे वापस आ जाएगी, पहले तो इससे वापस आएगी, नहीं तो इस कैंडल से वापस आएगी। तो ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डर, एक्स्ट्रा लाइन आ गई, वो हमारे लिए स्कीमेटिक्स का काम करेगी। तो स्कीमेटिक्स लगाने के लिए हमने सबसे पहले इसकी बॉडी मार्क कर ली, ये हमारा एक रेंज है। उसके बाद इसका हमने हाई मार्क कर लिया, इसका कर लिया, या ये जो अगर मैं ये कहता हूँ कि हमने इसका हाई मार्क नहीं किया, बैंक क्लाइमैक्स का हाई मार्क नहीं किया, बल्कि हमने ये जो जिसने हंटिंग की हमने इसका हाई मार्क कर लिया। तो यहाँ पर हमने ये कहते हैं कि हमने इसके ब्रेकआउट की जो पहली 3 कैंडल है वो मार्क कर ली। अब हमारे पास सेंटीमेंट्स, ये रीडिंग ज़्यादा बेहतर हो गई है कि मार्केट ने यहाँ से मुड़ना था, नहीं मुड़ी, यहाँ से मुड़ गई, और उसके बाद नीचे अगर दोबारा इसको ब्रेक करती है तो फिर हमारे लिए ये जो लेवल्स हैं, ये लाइन और ये लाइन एज सपोर्ट काम करेंगी। यहाँ से ऊपर उठे नहीं उठी, यहाँ से उठे नहीं उठी, अगर इसको ब्रेक कर गई है तो फिर ये और ये जो स्विंग लो बनेगी हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगी। ठीक है, इस चीज़ को समझिए। स्कीमेटिक्स इसलिए ड्रॉ किए जाते हैं कि आप मार्केट को समझते जाएं। यहाँ एक चीज़ मैं बताता चलूँ, स्कीमेटिक्स का टॉपिक शुरू हो गया है। हमने ये मार्क कर दिया, ये मार्क कर दिया, अब मार्केट ने ये लेवल ब्रेक कर दिया, ये हमने मार्क कर दिया, यहाँ से ब्रेक होकर ये एरिया मार्क कर दिया। इनकी टेस्टिंग पे हमने चलना है। अगर ये ट्रेंड अप का है तो मार्केट ब्रेक करेगी, वापस आएगी, यहाँ टेस्ट करके यहाँ कोई हमें साइन आ जाता है अल्ट्रा वॉल्यूम का, तो हम ये कहेंगे मार्केट वापस नहीं आई, पिछली एरिया यहाँ से ऊपर चली जाएगी। स्कीमेटिक्स का ये फ़ायदा है। ठीक है, दूसरा, अगर ये ब्रेक कर गई और वापस वैल्यू में नहीं आ रही तो हमारे लिए एक वो जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस का ख्याली मैकेनिकल लेवल हम लगाते हैं, वो किसी स्विंग हाई पे किसी स्विंग लो पे, वो वाली बात ख़त्म हो गई। यहाँ हमें ओरिजिनल लॉजिक के साथ हमने लगाया कि जहाँ वॉल्यूम के साथ कैंडल आई थी हमने उसे मार्क किया था। अगर वो ब्रेक कर रही है तो हमारी पिछले अगर मज़ीद आगे कंटिन्यूशन करें तो फिर हमारी ये लाइनें ख़त्म हो जाती हैं। हम फिर अगली एक्टिविटी के ऊपर नज़र रखते हैं कि अगली एक्टिविटी वॉल्यूम की कहाँ है, उसके ऊपर जाके हम स्कीमेटिक्स ड्रा करेंगे। जहाँ पर मार्केट हमारी लॉजिक पे आ रही है, जहाँ हमारी लॉजिक परफेक्ट हो रही है, हम वहाँ से ट्रेड में एंटर होंगे। अगर मार्केट हमारी लॉजिक पे नहीं आ रही तो हमने एंटर नहीं होना। अब हमारे लिए फॉर एग्जांपल इस एरिया को हमने मार्क कर दिया, नेक्स्ट इसके ऊपर गई नहीं है, नीचे आई है, तो हमारे लिए फिर ये एरियाज़ है, फिर हमने इनको देखना है। इनको ब्रेक कर रही है तो फिर हम इनके साथ चलेंगे। ठीक है ना, उसके हिसाब से एक चीज़ ये थी। तो अभी हमने क्या समझा, स्कीमेटिक्स और बाइंग क्लाइमैक्स। बाइंग क्लाइमैक्स में क्या चीज़ देखनी है, एक वाइट स्प्रेड, अगली बार डाउन रेंज देखनी है, अल्ट्रा वॉल्यूम एक्टिविटी, बैकग्राउंड देखना है। उसके बाद जैसी मार्केट ब्रेक करेगी उस एरिए में वॉल्यूम का आना कंटिन्यूशन को जाहिर करेगा। वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है तो कंटिन्यूशन रहेगी। ये तो हमारा था पहला जो साइन हमने रीड किया था बाइंग क्लाइमैक्स का। रेंज बनने की रीजंस को हमने जब डिस्कस किया था तो उसमें था। अब दूसरा साइन क्या हो सकता है हमारा, हम दूसरे साइन पे जाते हैं। दूसरा सीन हमने पढ़ा था, दूसरा सीन हमने रीड किया था टॉप रिवर्सल ए के लिए। अब टॉप रिवर्सल ए, वही चीज़ें वही बातें रिपीट हो रही हैं, समझने की ज़रूरत है। समझिएगा कि पहली कैंडल बाइंग क्लाइमैक्स, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ठीक हो गया। दूसरी कैंडल डाउन बार, लेकिन उस पर भी हाई, वेरी हाई वॉल्यूम है और अल्ट्रा हाई है तो और भी अच्छा है। ठीक है, तो ये दो कैंडल्स के ऊपर जब वॉल्यूम आया तो हमें पता चल गया कि ये रिवर्सल पैटर्न है। मैं ये नहीं कहता कि आप इसी के ऊपर ट्रेड करो, इसी की टेस्टिंग को हमने वेरीफाई करना है। वाइकफ ने कहा था मार्केट जो है अल्ट्रा वॉल्यूम के साथ एक BCSC बनाएगी और वो 5 फेज पूरी करेगी, लेकिन आगे उसने ये कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि ये ड्रामेबाजी करे कि वो 5 फेज़ करे, कभी कभी ये 2 फेज़ बनाएगी। फॉर एग्जांपल एक फेज़ और उसके बाद दूसरा फेज़ और उसके बाद नीचे। ठीक है, और कभी कभी ये दूसरा फेज़ भी बनाती नहीं है, मार्केट आएगी, टकराएगी और वापस चली जाएगी, यानी आएगी
टकराएगी और उसके बाद वापस चली जाएगी। वो आगे इंशाल्लाह हम आज के सेशन में सारी चीज़ों को लेके चलते हैं। अभी हम अप ट्रेंड को डिस्कस कर रहे हैं, अप ट्रेंड में कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें आएंगी और किन के बाद हम मार्केट को काउंटर सेटअप में डालेंगे। अदरवाइज हम काउंटर सेटअप में नहीं डालेंगे, हम कंटिन्यूशन में रहेंगे। सो अभी जो हमने दूसरा साइन रीड किया था, मैंने आपको उसका एक बना के दिया था, वाइटकॉफ की लॉजिक के ऊपर भी एक्सप्लेन कर रहा था। तो हमने क्या किया कि पहला जो साइन आएगा उसका हमने हाई मार्क कर लिया और उसका लो मार्क कर लिया। ठीक है, लो मार्क करने के बाद इसमें क्या होता है, जो मैंने कहा कि मार्केट दो फेज बनाएगी, ज़्यादा नहीं करेगी। एक फेज हमारा जो ऑलरेडी बन चुका है, दूसरा फेज ये क्यों बना और इसकी पहचान क्या होगी। इन दो पे आ गया वॉल्यूम, टॉप रिवर्सल ए बन गया, हमारा पास हो गया। अब उसके बाद अगली कैंडल डाउन बने, उसके बाद ये भी लो वॉल्यूम के साथ ऊपर जाए, ये भी ये भी ये भी ये भी और ये कैंडल बिल्कुल लो वॉल्यूम के साथ हो। ठीक है, बात समझिएगा। ये हमने एक हाई मार्क कर लिया, हाई पे जाके मार्केट ने टेस्टिंग ली और वॉल्यूम उसका सबसे लो हो गया। ये नीचे देखिए, मैंने एक पिक्टोरियल व्यू के लिए एक मैंने क्या कहते हैं बनाया था आप लोगों को समझाने के लिए कि ये कैंडल होगी कौन से एरिया में, जो हमारा टॉप रिवर्सल ए का हाई बना उसके बराबर या उससे ऊपर भी चली जाए, कोई मसला नहीं है। 10% ऊपर चली जाए, 20%, लेकिन क्लोजिंग उसकी इस तरह हो और वॉल्यूम उसका ये हो। अब ये जो साइन था या ये जो लो वॉल्यूम साइन है, ये क्यों पास हो रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड में साइन ऑफ वीकनेस है। साइन ऑफ वीकनेस की वजह से, साइन ऑफ वीकनेस कहते हैं टॉप पर आने वाले अल्ट्रा वॉल्यूम के साथ, तो इस साइन ऑफ वीकनेस की वजह से ये साइन ऑफ जो साइन है ये पास हो गया। अब इसको हम, इस साइन को हम कोई नाम दें तो हम इसे अपथ्रस कहेंगे, और अगर ये लो वॉल्यूम के साथ है तो ये अपथ्रस नो डिमांड बन जाएगा। नो डिमांड यानी मार्केट तो ऊपर जा रही है, वॉल्यूम नहीं है, डिमांड नहीं है। डिमांड होती तो वॉल्यूम राइजिंग आना चाहिए था, ये लो देन प्रीवियस 2 हो गया है। तो इन दोनों से या तीनों से या पिछली कई कैंडल में सबसे कम है, तो ये नो डिमांड अपथ्रस बन गया। और इसके बाद जैसी कैंडल डाउन की बनेगी, इसका लो ब्रेक करेगी, उस पर वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब नीचे आ रही है तो वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है तो नया बिजनेस आ रहा है, नया बिजनेस आ रहा है तो कंटिन्यूशन रहेगी। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। तो ये हमारा दूसरा सीन था टॉप रिवर्सल ए के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, टॉप रिवर्सल में दो टॉप एक दफ़ा आया, दूसरी बार टेस्ट किया और उसके बाद मार्केट ने डाउन मूव ले ली। अब इस पर आप इंटर हो जाएं नो डिमांड अपथ्रस पे तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुए तो सेम यही साइन, अगर किसी डाउन मूव के बाद किसी स्विंग हाई पे सेम यही साइन मिलता है, आप उस पर एंटर हो जाएं और उसके बाद यूँ मार्केट करती रहेगी, आपने आना है। तो इसमें हमारे पास पहले एक हाई बना, दूसरी बार टेस्ट हुआ और मार्केट वापस। तो इससे हम टॉप रिवर्सल ए इसीलिए कहते हैं कि ये किसी टॉप पर, यानी एक अप मूव के किसी टॉप पर बना। बैकग्राउंड में एक ट्रेंड था जो अपने सीन सिनेरियो पूरे करने के बाद जब यहाँ पहुँचा तो ये सीन क्रिएट हुआ और उसके बाद टॉप पे आया। और इसी तरीके से अगर हम कहते हैं कि नो डिमांड एट मार्केट टॉप, तो जो नो डिमांड आती है वो कुछ इस तरह की आती है। एक साइन होता है, मैं अब नो डिमांड को दो तरीके से समझा दूंगा। ये हमारी एक बार होगी, कैंडल होगी, क्लोजिंग मिडल पे हो सकती है, मिडल से थोड़ा सा ऊपर भी अगर क्लोजिंग हो जाए तो भी चलेगा, मिडल से नीचे भी क्लोजिंग हो जाए तो भी चलेगा। जैसे ये अपथ्रस है, क्या होगा, ये जो बार है ये पिछली बहुत सारी कैंडल से छोटी होनी चाहिए और एक अप बार होनी चाहिए। ठीक है, पिछली कैंडल्स बड़ी बड़ी हैं, अगली कैंडल बार भी अप है, क्लोजिंग भी अप है, वॉल्यूम नहीं है। शर्त क्या होगी, वॉल्यूम कुछ ऐसा होगा, वॉल्यूम कुछ ऐसा होगा, वॉल्यूम एवरेज होगा, एवरेज से कम होगा, तो वो नो डिमांड होगी। तो नो डिमांड एट द टॉप आ गई तब भी हम ट्रेड कर सकते हैं, और अगर एक साइन ऑफ वीकनेस के बाद साइन ऑफ वीकनेस वाले एरिया में आ गई तो भी हम ट्रेड कर सकते हैं। अब इसकी लॉजिक क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है, ये एक सप्लाई जोन है, मैंने मार्क कर दिया, बहुत मोटी लाइन होगी, ज़रा इसको हम पतला कर देते हैं। ये एक मैंने
सप्लाई जोन मार्क कर दिया, मार्केट गई है, सप्लाई हिट हुई है। हमें कैसे पता है? ये एक दीवार है, बहुत स्ट्रॉन्ग दीवार है, जिसको तोड़ने के लिए हम ये कहते हैं कि यहाँ पर 5000 वॉल्यूम आया, अगली पे भी 5000 वॉल्यूम आया, तो वो एरिया नहीं टूटा। अब दोबारा वो लोग थक के वापस आ गए और फिर दोबारा गए, ये 5000 से नहीं टूटा, 2000 लेके गए लोग, फिर भी नहीं टूटा, वापस आ गया। फिर जब गए तो ये 500 लोग लेके गए। अब 500 लोग इस एरिया को ब्रेक कर सकते हैं? सवाल ये है, जो एरिया यहाँ पर 5000 वॉल्यूम से नहीं टूटा, दोबारा मार्केट आई 2000 वॉल्यूम से, फिर भी नहीं टूटा, तो जब लास्ट टाइम आया तो 500 वॉल्यूम आया है, तो उससे क्या टूट जाएगा? नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। इसलिए हम कहते हैं कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी टेस्टेड बाय लो वॉल्यूम एक्टिविटी। तो हाई वॉल्यूम एक्टिविटी, ये हाई वॉल्यूम एक्टिविटी है, टेस्ट हुआ लो वॉल्यूम से, ये आपको हाई वॉल्यूम है, वेरी हाई, अल्ट्रा हाई, और टेस्ट हुआ है लो वॉल्यूम से, तो मार्केट वापस आनी ही आनी है। ठीक है, ये चीज़ आपने समझ लेनी है। तो मैं अक्सर कहा करता था, अगर एक दीवार में, एक बहुत बड़ी दीवार है जिसे गिराने के लिए हम 5000 लोग गए, हमसे नहीं गिरी, थक गए, वापस आ गए, फिर हम 2000 लोग गए, हमारी क्वांटिटी कम हो रही है, वो कैसे गिरा सकते हैं? अगर 5000 लोग नहीं गिरा सके, फिर हम दोबारा गए 500 लोगों के साथ, तो सवाल ये है, जिसको 5000 ट्रेडर नहीं गिरा सके, 2000 नहीं गिरा सके, वो 500 कैसे गिराएंगे? लिहाजा सप्लाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, डिमांड 500 ट्रेडर्स की है, इसलिए वो नहीं गिरा सकते। सो बेहतर तो यह है कि मार्केट यहाँ से मुड़ेगी, तो हमने मार्केट के साथ मुड़ना है। रीजंस क्या थी? कि एक एरिया में अल्ट्रा वॉल्यूम एक्टिविटी आई और उसके बाद एक रेंज बनी, बात फिर रेंज पे आके कंप्लीट हो रही है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे साइन को डिस्कस करने के लिए। ये हमारे 2 साइन हो गए, तीसरे साइन को डिस्कस करने के लिए हम यहाँ आते हैं। अब ये क्या है? इसको हम कहते हैं टॉप रिवर्सल बी। पहले हमने टॉप रिवर्सल ए पढ़ा, ये हमारा टॉप बी का साइन होगा। अब ये ऐसा साइन क्यों है? बैकग्राउंड में एक अच्छी मूव है, एक वो जो हमारा अक्सर सीन होता है कि 10 से 12 या 15 जो भी था ट्रेंड था, टॉप पर मार्केट आ चुकी है, और वहाँ पर आकर जो मैंने आपसे कहा था, वाइकअप कहता है कि मार्केट आएगी, इस तरह टॉप बनाएगी और फिर फ़ौरन वापस चली जाएगी, ये वो वाला सीन है। उसमें क्या होगा? ये आपका वैसे इंगल्फिन होता है, प्राइस एक्शन वाले से इंगल्फिन कहते हैं। अब ये वेरीफाई कैसे होगा? हमने वैलिड चीज़ें पढ़नी है। वैलिड ऐसे होगा कि पहली कैंडल पर हाई, वेरी हाई वॉल्यूम आया और उसने, ये बाइंग क्लाइमैक्स ही है आपका, और उसके बाद वो कैंडल जहाँ क्लोज हुई, दूसरी कैंडल ऊपर गई, बहुत सारी सप्लाई आई, इतनी ज़्यादा सप्लाई आई कि कैंडल ने पिछली कैंडल का लो ब्रेक कर दिया, लो ब्रेक कर दिया और पूरी तरह इंगल्फ कर लिया मार्केट के। यानी हाई इसके हाई से ऊपर है, लो इसके लो से नीचे है, पिछली कैंडल के हाई से अगली कैंडल का हाई ऊपर है, पिछली कैंडल के लो से अगली कैंडल का लो नीचे है, तो इंगल्फ हो गई। लेकिन हमने वेरीफाई किया कि ये जो इंगल्फ हुआ वाकई रियल टाइम है या फेक है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ से प्रॉफिट बुक हो जाता, प्रॉफिट, ये जो लोग पिछले 2 दिनों से, 3 दिनों से, 4 दिनों से, 1 वीक से मार्केट को उठा के ला रहे हैं, अगर वो प्रॉफिट बुक कर लेते तो भी तो इंगल्फिन बनता। हो सकता है इंगल्फिन से भी एक नीचे कैंडल आती, ठीक है, प्रॉफिट बुक होता, और ये जो ट्रेडर थे यहाँ से प्रॉफिट बुक करते और यहाँ से फिर बाइंग मारते और मार्केट पहले से भी ऊपर, आप बैठे रहो ना, इंगल्फिन बन गया, ख़त्म हो गया आपके इंगल्फिन का कॉन्सेप्ट। लेकिन हमने वेरीफाई करना है, किससे? वॉल्यूम से। वॉल्यूम वेरीफाई करता है। तो वॉल्यूम ने क्या कहा कि भाई ये कैंडल जो है ऊपर गई है, यहाँ से ऊपर गई, जैसे जैसे ऊपर जाती गई मार्केट को ऊपर से सप्लाई पड़ी है, और वो सप्लाई इतनी शदीद थी कि इसने इस कैंडल का लो भी ब्रेक कर दिया। लेकिन अब सवाल ये है कि ये प्रॉफिट टेकिंग की वजह से बना या रियल टाइम सप्लाई की वजह से बना। गलती से मार्केट ने
एक सपोर्ट थी वो ब्रेक कर दी, रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ब्रेक किया और उसके बाद मार्केट में जो दबाव था वो न्यूज़ की वजह से था, वो सपोर्ट ब्रेकआउट की वजह से, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट की वजह से था, वो रिटेल ट्रेडर्स का था, वो लेगार्ड्स की वजह से था। वो लोग आए और नॉन स्टॉप बाइंग शुरू कर दी, ये ब्रेक हुई, बाइंग बाइंग बाइंग, अगली कैंडल पे बाइंग बाइंग। लेकिन चूंकि उन्होंने एक गलती कर दी है, एक ऐसा लेवल ब्रेक कर दिया है जहां पर एक बहुत बड़ा वॉल्यूम क्लस्टर था, बहुत बड़ा क्लस्टर था। प्रीवियस कोई यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस था, प्रीवियस कोई वॉल्यूम क्लस्टर था, जो आगे हमने ऑलरेडी इसके ऊपर क्लस्टर के ऊपर सेशंस हमारे बने हुए हैं, आप देखिएगा कि क्या होता है क्लस्टर। तो वो क्लस्टर था, वो हिट हो गया है। अब हिट होने की वजह से मार्केट ने नीचे आई है। अब अगर यहाँ पर रियल टाइम सप्लाई आई है तो अगर रियल टाइम सप्लाई आई है तो सप्लाई नज़र आनी चाहिए। तो वो जो वाइकफ कहा करता है कि मार्केट आएगी, टकराएगी और वापस चली जाएगी, तो वो क्यों आएगी कि ऊपर एक सप्लाई जोन होता है जिसमें गलती से मार्केट चली गई। क्यों गई? ये इस तरह के सीन किसी बड़ी न्यूज़ पे होते हैं और बड़ी न्यूज़ की वजह से मार्केट में जाती है। मैंने आपको टॉप रिवर्सल ए में कहा, और जब मैं वो बाइंग क्लाइमेक्स का एक अब्जॉर्प्शन होता है ऊपर फेल हो जाता है या वाइट स्प्रेड लगती है फेल हो जाती है, उस सीन में एक बात कही कि बाय द रूमर सेल द इफेक्ट। तो रूमर की वजह से रिटेल ट्रेडर्स को समझ नहीं थी, उन्होंने बाइंग कर दी। ठीक है, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले लोग थे उन्होंने सपोर्ट ब्रेक होने पे, रेजिस्टेंस ब्रेक होने पे बाइंग कर दी, बाइंग की। लेकिन ऊपर एक क्लस्टर है, क्लस्टर किसका है? वॉल्यूम का। वॉल्यूम क्लस्टर था, उस क्लस्टर के फिल होने की वजह से सप्लाई हिट हो गई। जो कि मौजूद थी वो हिट हो गई। और अगर सप्लाई हिट हुई है तो सप्लाई नज़र आनी चाहिए। ये मेरा एक आखिरी यानी कि होता है कि अगर सप्लाई हिट हुई है तो वो नज़र आनी चाहिए, सीधी सी बात है। और अगर ये सप्लाई हिट नहीं हुई तो मैंने कहा कि मार्केट अगली कैंडल डाउन होएगी, उसके बाद उससे भी बड़ी बड़ी कैंडलों में मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि इन लोगों ने जो बाइंग की थी उन्होंने यहाँ प्रॉफिट टेक किया, प्रॉफिट टेकिंग वजह से मार्केट डाउन आई है। और फिर जब उनके एरिया में पहुंची है उन्होंने फिर बाइंग शुरू कर दी है, मार्केट फिर पहले से भी ज़्यादा तेज़। लेकिन अगर सप्लाई हिट हुई है तो फिर सप्लाई नज़र आनी चाहिए। सप्लाई कैसे नज़र आएगी? सबसे पहले कि वॉल्यूम आएगा। वॉल्यूम कैसा आएगा कि ये देखिए आपके सामने वॉल्यूम, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पहली कैंडल पे बाइंग क्लाइमेक्स बना, अगली कैंडल पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम फिर आया और उस कैंडल ने पिछली कैंडल को एंगल्फ कर दिया। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। अब अगर इसमें सप्लाई आई है तो सप्लाई नज़र आनी चाहिए, मार्केट को मज़ीद यहाँ से नीचे जाना चाहिए। लेकिन मार्केट नीचे नहीं जा रही, नहीं जा रही। तो जो रिटेल ट्रेडर थे, जो न्यूज़ आने पे इंटर हुए थे, जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होने की वजह से मार्केट में कूदे थे, रिगार्ड्स थे या अनकन्फर्म ट्रेडर, या आजकल वो सप्लाई डिमांड में एक और बड़े आजकल एसएमसी और इस तरह के मेथड मार्केट में बड़े आ रहे हैं, तो वो लोग दोबारा इस एरिए में गलती करते हैं, वो फिर से इंटर होते हैं। ठीक है, वो फिर से इंटर होते हैं, उन्हें इस चीज़ की वेरिफिकेशन का नहीं पता, वो इसीलिए मार खाते हैं। ठीक है, इसीलिए मार खाते हैं। तो अगर सप्लाई आई है तो सप्लाई हिट हुई है तो सप्लाई में इसकी मिड लाइन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। मार्केट या तो यहाँ से डायरेक्ट नीचे जाए, और अगर वापस जा रही है, ये जो लोग थे जो सप्लाई डिमांड पे काम कर रहे हैं, जो और दूसरे मेथड पे काम कर रहे हैं, जो ब्रेकआउट वाले थे, उन्होंने यहाँ से ब्रेकआउट की वजह से भाई मार्केट वापस टेस्ट दे रही है तो उन्होंने दोबारा बाइंग करनी है, तो उसकी वजह से मार्केट वापस तो जाए, एक कैंडल में जाए, दो में जाए, तीन में जाए। शर्त क्या है? शर्त यह है कि वॉल्यूम ड्राई होता जाए। मार्केट ऊपर जा रही है, वॉल्यूम कम से कम हो रहा है, और फिर यहाँ पर आपको फिर वही बात अपथ्रस्ट नो डिमांड या अपथ्रस्ट मिल जाता है, यहाँ पर एक इस तरह की कैंडल मिल जाती है। ठीक है, तो आपने उसे ट्रेड करना है। वो नो डिमांड है, वो नो डिमांड अपथ्रस्ट है, आपने उसे ट्रेड करना है। क्यों? ये जाएगी इसके मिड पॉइंट से टकराएगी और फिर उसके बाद मार्केट जो है डाउन मूव के लिए अपना सेंटीमेंट शुरू कर देगी, डाउन।
वापस नहीं जाएगी। अगर सप्लाई आई है तो सप्लाई नज़र आनी चाहिए कि अगली कैंडल डाउन जाए और विद वॉल्यूम जाए, उसके ऊपर ही बड़ा वॉल्यूम आए, लेकिन नहीं आया वॉल्यूम, तो क्या होगा कि वापस पुल बैक कर रहा है। क्योंकि ये जो लोग, यहाँ पर एक बड़ी कैंडल है, ये वाले जो लोग हैं इन्होंने इस पर ट्रेड किया, उसके बाद एक सप्लाई हिट हुई है, तो वो एक बार फिर मार्केट को ऊपर उठाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि इसका मिड ब्रेक ना हो। और मिड पर अगर कोई आपको पिन बार, इस तरह का पिन बार नज़र आ गया, ये जो पिन बार है इस तरह का पिन बार अगर आ गया, या ये वाला पिन बार अगर आपको बनता हुआ नज़र आ गया है, तो इस पिन बार को आपने देख लिया, ये पिन बार अगर यहाँ आ गया है तो आपने ट्रेड करना है। मार्केट डाउन आके अप उठी है, यहाँ आ गया है तो आपने ट्रेड करना है, यहाँ आ गया तो आपने ट्रेड करना है। ये साइन वेरीफाइड है, पास है। तो आप लोगों को क्या पता चला, इसमें हम देखो, अगर हम कहते हैं ना कि इसका हाई और लो मार्क कर देते हैं, तो वो वाला सीन भी रहेगा हमारे साथ कि हमने इसका मार्क कर दिया, इसका मिड ब्रेक ना करे, मार्केट वापस टेस्टिंग के लिए ऊपर ना जाए। अगर ऊपर जा रही है तो ये फिर फेल है। फिर हम नेक्स्ट जो है टेस्टिंग को हम टेस्ट करेंगे कि जो दोबारा यहाँ जो टेस्टिंग हो रही है वो किस सीन में हो रही है, उसके ऊपर फिर एक वॉल्यूम आएगा, हमारे लिए ये साइन ऑफ वीकनेस आएगा, ये फेल हो जाएगा, ये फेल है। फिर हम इसके हिसाब से हम थोड़ा सा, अगर फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे जाके एक साइन ऑफ वीकनेस आ गया इस लेवल को ब्रेक करने पर, तो हम फिर अगली रेंज यहाँ मार्क करेंगे, फिर इसके सेंटीमेंट्स को हम रीड करेंगे कि यहाँ पर जो साइन ऑफ वीकनेस आया है वो इंगल्फिन है, इनसाइड बार है, क्या आया है, हम उसको देखेंगे, ये हमारा फेल हो जाएगा, फिर हम इसको भूल जाएंगे। अगर यही पास हो गया है तो फिर हम इसके ऊपर ही रहेंगे और इसके मिड पे हम एंट्री लेंगे और मार्केट के साथ चलेंगे। तो इसे हमने क्या कहना है, टॉप रिवर्सल बी, ये हमारा बी का साइन है, ठीक है। ये हमारा टॉप रिवर्सल बी बनेगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं वाइकफ का, वो जो मैंने शुरू में आपको बताया कि वाइकफ की लॉजिक में अकोमिलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन रेंज क्रिएट होगी, लेकिन वो रेंज अपने सारे फेज़ बनाएगी, उस फेज़ में टेस्टिंग होगी, हंटिंग होगी, मार्केट फिर मार्केट डायरेक्शन देगी। दूसरे में हमने जो रीड किया था कि मार्केट एक फेज़ बनाएगी, एक बार टकराएगी, उसके बाद नीचे आ जाएगी और दूसरी बार उसको टेस्ट करेगी और उसके बाद नीचे आ जाएगी, ये दूसरा सीन था। और तीसरा सीन हमने जो पढ़ा वो सिंपल है कि मार्केट आएगी, टकराएगी और फिर वापस चली जाएगी, ये तीसरा सीन है मार्केट का। और ये चीज़ें आपने किसी टॉप पर देखनी है, फुल टॉप पर बनेगी मार्केट की, बैकग्राउंड में कम से कम 10 कैंडलें आपने रखनी है। कोई वो 100% रूल नहीं है कि 25 से 30 हो या 15 से 18 हो, एक ट्रेंड हो। और अगर आपको अल्ट्रा हाई वॉल्यूम मिल गया है तो आपने वॉल्यूम क्यों आया है, वजह यह है कि वॉल्यूम के बाद मार्केट साइडवेज हो गई है, ऊपर नहीं जा रही, तो इसको रोकने के लिए वॉल्यूम आया, इसकी रिकॉवर्ड के लिए वॉल्यूम आया। तो ये हमने वॉल्यूम को देखना है, वॉल्यूम वेरीफाई कर रहा है। और अगर एक ऐसी ही कैंडल बनी, आपने कहा एंगल्फिन है, उसके ऊपर वॉल्यूम ही नहीं है, तो वो आपको ये पता चलेगा कि ये जो ट्रेडर्स थे इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया है, मार्केट अब इसी एरिया में रहेगी और दोबारा प्रॉफिट बुक करने के बाद इनकी इस रेंज में आएगी, इनकी इस हदूद में जैसे ही आएगी मार्केट, वो दोबारा ऐसे उठा देंगे क्योंकि इन्होंने प्रॉफिट बुक कर दिया है। लेकिन अगर प्रॉफिट बुक किया तो ये कैंडल और अगली कैंडल्स लो वॉल्यूम के साथ नीचे आएंगी और फिर यहाँ से मार्केट जाएगी। लेकिन अगर वॉल्यूम के साथ आ रहा है तो ये जो ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स के एसएल लगेंगे, और जिसका एसएल लग जाएगा कम से कम अगले 2-4 घंटे मार्केट में नहीं आएगा, ये वही लॉस सोचता रहेगा और मार्केट जो है अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगी और आ जाएगी। तो जिनको समझ है वॉल्यूम की, अगर वहाँ उनका एसएल लग भी गया है या ब्रेक इवन हो गया तो वो फिर डायरेक्शन चेंज करेंगे और वो डायरेक्शन चेंज करके मार्केट के साथ दूसरी ट्रेड में आ जाएंगे। ये फ़र्क है एक रिटेल ट्रेडर की सोच में, एक सिंपल वॉल्यूम, एक सिंपल कैंडल के साथ ट्रेड करने वाले ट्रेडर की सोच में, और एक प्रोफेशनल की सोच में, एक प्रोफेशनल यानी वॉल्यूम के साथ काम करने वाले की सोच में। यही फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। दूसरा, जहां वॉल्यूम आएगा हम उसे वेरीफाई करेंगे। आज का सेशन हम यहाँ तक ही महदूद रखते हैं। इंशाल्लाह
आगे सेशंस में हम दोबारा आएंगे आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए, मज़ीद चीज़ें लेके आएंगे। हम चाह रहे हैं कि वीडियोस छोटी छोटी बनाएं, आप दोस्त इन वीडियोस को देखें। अगर आपको समझ आ रही है, अगर आपका नॉलेज में इजाफा हो रहा है, अगर आपके ट्रेडिंग स्किल्स बेहतर हो रहे हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आप लोगों की दुआओं की वजह से, आप लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से हम दोबारा चैनल से जुड़े हैं। चैनल्स के पे इस काम का आगाज़ करने का मकसद ही यही था कि हम आपके ट्रेडिंग स्किल्स को मज़ीद बेहतर करें, आपको आगे वॉल्यूम के बारे में, एडवांस ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज दें। आपको कोई बताने वाला हो कि भाई किस तरीके से आगे आगे की चीज़ें हैं जिनकी मदद से आप बहुत आगे तक अपनी ट्रेडिंग में प्रॉफिट बना सकते हैं, आप ट्रेडिंग में बेहतरी ला सकते हैं। यही चीज़ें हैं। इसके अलावा तो मुझे तो सादा प्राइस एक्शन या मूविंग एवरेज या RSI या ये जो कैंडल्स बेस्ड मेथड है, मुझे उनमें सक्सेस नहीं नज़र आई। बहुत बड़े बड़े मेथड हैं, यहाँ रिटेल ट्रेडर्स बड़े बड़े नाम ले रहे हैं, बड़े बड़े मेथड लेके आ रहे हैं। जिस मेथड के पीछे सारे याद दो के पड़ जाए वो रिटेल का हो जाता है, क्योंकि 90% इस मार्केट में लोग गंवा रहे हैं और 90% उन्हीं मेथड से जुड़े हुए हैं। मैं देखता रहता हूँ फेसबुक पे मुख्तलिफ मेथड की बड़ा प्रचार है, बड़ी उनकी वाह वाह है, लेकिन उनमें सक्सेस नहीं है। वो इतने परेशान हैं। अगर कोई एक दोस्त फेसबुक पे अच्छी ट्रेड की हिस्ट्री लगा दे, एक स्क्रीनशॉट लगा दे, वो लोग इतनी डिप्रेशन का शिकार है, फ़ौरन आ जाते हैं इन्वेस्टर पासवर्ड दो, आईडी दो। भाई तुम्हें क्या लेना देना इन्वेस्टर आईडी पासवर्ड से? उसकी अंडरस्टैंडिंग है, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग से प्रॉफिट बना रहा है, अपनी मेहनत से बना रहा है, उसके पीछे पड़ जाते हैं। जब तक वो बंदा अपना अकाउंट ना बंद कर दे लगे रहते हैं। तो कहने का मकसद ये कि ये जो लोग नाकाम हैं, ये अपने मेथड को बड़ा बड़ा बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहे होते हैं, छोड़ दें आप। मैं यही कहता आया कि ट्रेडिंग करना हर बंदे का काम है, बाई सेल हर बंदा करेगा, लेकिन प्रॉफिट बनाना किसी किसी का काम है। प्रॉफिट बनता है आपकी अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर, और अंडरस्टैंडिंग बनती है एजुकेशन की बुनियाद पर। और एजुकेशन जो है वो ये यूट्यूबरों के पीछे भागने से, IB वालों के पीछे भागने से, सिग्नल के पीछे काम करने वालों से नहीं मिलेगी आपको। ये बुक्स पढ़ने से, अच्छा कंटेंट, अच्छी बातें, नॉलेजेबल चीज़ें तलाश करने से आपको मिलेगी। तो बहुत सारे दोस्त हैं जो अभी तक रिटेल मेथड में, रिटेल लोगों के पीछे, सिग्नल्स के पीछे, मुख्तलिफ ग्रुपों में देखता रहता हूँ, आते जाते हैं। जहाँ हमको ओरिजिनल चीज़ें मिलेंगी वहाँ कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि ओरिजिनल चीज़ें आपके इल्म में इजाफा कर रही हैं, उसके ऊपर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कोई भी नहीं करता, सारे कंफर्टेबल जोन में है कि हमें पता है ये कैंडल है, ये ऐसे है। भाई लॉजिक चीज़ें डिस्कस करो लॉजिक के साथ। तो इंशाल्लाह हम अपनी एफर्ट जारी रखेंगे। आप लोगों की कामयाबी के लिए हमेशा दुआगो रहेंगे। हम अपनी एफर्ट कर रहे हैं जो हमारे हिस्से का काम है, इस मुल्क की तरक्की के लिए, तामीर व तरक्की के लिए, आप लोगों को बेहतर स्किल देने के लिए जो हमारे हिस्से का काम है, वो अपनी ज़ात से, अपने हाथ से, अपने इल्म से हम आप तक कोशिश करेंगे, हम आपको नफ़ा पहुंचाएं। जो आपके हिस्से का काम है वो आपने ही करना है, वो ईमानदारी से करना है जितना है। अगर आपको आज हमारी इस प्ले लिस्ट से जितनी भी वीडियोज़ हैं, अगर सिर्फ बाइंग क्लाइमैक्स और रेंज का पता चल गया है तो एक बात तो अच्छी है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग पहले की निस्बत एक चीज़ नई ऐड हो गई। फिर आपको रेंज के साथ रेंज बनने की रीज़न का पता चल गया तो एक और चीज़ का इजाफा हो गया। तो ये चीज़ें आपने प्लस साथ रखनी है। तो आपकी दुआओं का भी मैं भी तलबगार हूँ। मुझे आप लोगों की दुआएं चाहिए, जो ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा दुआएं देते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे लिए मोटिवेशनल मैसेज करते हैं। मैं पढ़ता रहता हूँ, फेसबुक पे हमारे पेज है MP प्रोफेशनल के नाम से, आप लोगों के लिए बनाया है, मोटिवेशन के बनाया है। उसके ऊपर बहुत सारे मैंने उर्दू कॉलम्स लिखे थे, बहुत लिखता था। टेलीग्राम का चैनल है जहाँ पर आपको हमारे सबका जो किसी दौर में हम एफर्ट करते थे आप दोस्तों के लिए, वो ऑलरेडी लिख के भी रखी हुई है, स्क्रीनशॉट में भी है, वॉइस मैसेज में भी है, उससे भी आप जुड़े। ये चीज़ें आप लोगों की ट्रेडिंग स्किल्स को बेहतर करने के लिए हम दे रहे हैं। तो अब तक के लिए यही है, और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही नए सेशन के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।